अब जो है चेंज होगा किसमें, टेक में, क्योंकि टेक वर्ब है, एडमिशन वर्ब नहीं है, एडमिशन तो नाउन है। ओके, क्योंकि एडमिशन का हिंदी होता है नामांकन, और टेक जो है एक्शन वर्ब है। अभी मैं एक्शन वर्ब की चर्चा कर रहा था कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना आ जाए समझिएगा वो एक्शन वर्ब है। उसका 5 फॉर्म चलता है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चाहिए और चाहिए था पर डिस्कस करेंगे। चाहिए और चाहिए था। सबसे पहला कंसेप्ट समझ लीजिए, अगर हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहे चाहिए तो समझ लीजिए कि हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। और यदि चाहिए के बाद जो है अगर था लगा रहा है तो समझ जाइए कि हम लोग पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। ओके, दूसरा चीज याद रखना है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे चाहिए तो शुड प्लस वर्ब, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब। अब ये एक्शन वर्ब क्या है, तो जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, ये सब क्या है, वर्ब है, यानी कि एक्शन वर्ब है। ओके, जैसे मुझे जाना चाहिए, हम लोगों को जाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आप लोगों को इंग्लिश में बात करना चाहिए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब ये हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में किसी को समझ लीजिए कि एडवाइस दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग को इंग्लिश में बात करना चाहिए, सजेशन कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वही अगर कहना हो चाहिए था, यानी कि आपको जाना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था, आपको नामांकन करा लेना चाहिए था, आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, तो चाहिए था आ रहा है ना, मतलब हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। और पास्ट टाइम की बात करेंगे तो क्या करना होगा, शुड के बाद हम हैव लगाएंगे, उसके बाद जो है वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे। यहां पर वर्ब का पहला फॉर्म होगा, याद रखना, वर्ब का पहला फॉर्म होगा, और वहां पर वर्ब का, यहां वर्ब का पहला फॉर्म, वहां वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। बस यही कंसेप्ट समझ लेना है, एकदम मस्त इंग्लिश इस पर बात कर सकते हैं। ओके, अब आइए हम लोग सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं इसे। जैसे कहा जाए कि यू शुड टॉक। टॉक मतलब होता है बात करना। क्या होता है, टॉक मतलब होता है बात करना। ये हो गया वर्ब, यानी कि यू शुड टॉक, आपको बात करना चाहिए। अब किसी भाषा का यूज कर लीजिए, किसी लैंग्वेज का यूज कर लीजिए, यानी कि यू शुड टॉक इन इंग्लिश, यू शुड टॉक इन इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश में बात करना चाहिए। अब यहां पर इंग्लिश के जगह पर हिंदी कर दीजिए, आपको हिंदी में बात करना चाहिए। यहां तमिल कर दीजिए, आपको तमिल में बात करना चाहिए। दूसरी चीज याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर आप चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट, यानी कि यू, यही सब्जेक्ट है, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे आई शुड टॉक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बात करना चाहिए, हम लोगों को इंग्लिश में बात करना चाहिए, तो यह सब्जेक्ट के जगह पर वी कर देंगे, वी शुड टॉक इन इंग्लिश। उन लोगों को इंग्लिश में बात करना चाहिए तो दे शुड टॉक इन इंग्लिश। राम को इंग्लिश में बात करना चाहिए तो राम शुड टॉक इन इंग्लिश। मोदी जी को इंग्लिश में बात करना चाहिए तो मिस्टर मोदी शुड टॉक इन इंग्लिश। सब्जेक्ट चेंज होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो है शुड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना है ये चीज।
एकदम कंसेप्ट क्लियर करते चलिए, क्योंकि मस्त इंग्लिश बोल रहा है। क्योंकि आज के ज़माने में, आज के दौर में अगर आप इंग्लिश नहीं बोलना जानते हैं तो समझिएगा कि कुछ नहीं जानते हैं। और रही बात इंग्लिश में बात करना, तो इंग्लिश में बात करना इतना आसान है, इतना आसान है जिसका कोई हिसाब नहीं। ओके, चलिए कैसे आसान है, मेरे साथ जुड़े रहिए, सब चीज़ पता चलते रहेगा। अगर हम पास्ट की बात करें, कंपेयर करते चले, जैसे आपको इंग्लिश में बात करना चाहिए तो यू शुड टॉक इन इंग्लिश। अगर यही कह दिया जाए कि आपको इंग्लिश में बात करना चाहिए था, या इसी को कह दिया जाए कि आपको बोलना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, तो आपको जाना चाहिए था तो क्या कहेंगे? यू शुड। शुड आ गया, था कह रहा है तो हैव भी आ जाएगा, यानी कि यू शुड हैव। और जाना का अंग्रेजी होता है गो, और गो का जो है थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। सेंटेंस तैयार हो गया, यू शुड हैव गॉन, आपको जाना चाहिए था। कंसेप्ट क्या समझना है यहां पर, ये जानिए। यहां जो हैव देख रहे हैं ना, जो हैव लगा हुआ है, सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही, सी, इट, दे, कोई एक नाम, यानी कि ये समझ लीजिए कि हैव जो है सबके साथ लगता है, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। ओके, कितना बिंदास है ना, ये बिंदास है, सबके साथ रहता है। जैसे सब्जी की अगर बात कीजिएगा तो आलू सबके साथ मैच कर जाता है, प्याज जो है सबके साथ मैच कर जाता है। बाकी कुछ सब्जियां हैं जो अपने आप में जो कटाक्ष रखता है कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे, इसके साथ नहीं रहेंगे। करेला को ले लो, करेला कहता है कि हम भिंडी के साथ नहीं रहेंगे। इसी तरह से कुछ लोगों का नेचर भी होता है कि भैया हम संजीव सर के साथ नहीं रहेंगे, हम अलीमाम सर के साथ नहीं रहेंगे, हम आफ्ताब सर के साथ नहीं रहेंगे, हम संदीप सर के साथ नहीं रहेंगे। कुछ लोगों का नेचर होता है कि किसी का साथ रहना नहीं चाहता है। पर मैं तो कहता हूँ कि ज़िंदगी की सफ़र बहुत लंबी है, ज़िंदगी की सफ़र बहुत लंबी है, हाथ मिलाते चलो, दिल मिले या ना मिले पर दोस्त बनाते चलो, दोस्त बनाते चलो। पता नहीं कब जो ऊपर से बुलावा आ जाए, कौन जानता है। ओके गाइस, तो चलिए बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे शुड और शुड हैव, यानी कि अगर हम पास्ट टेंस की बात करना हो तो चाहिए था, इंग्लिश में चले जाए तो शुड के बाद हैव, उसके बाद V3, जो अभी कंसेप्ट हम लोग समझ रहे थे। और प्रेजेंट टाइम में चाहिए, इंग्लिश में शुड और V1, यानी कि एक्शन वर्ब। जैसे यहां कह दे कि यू शुड हैव गॉन, आपको जाना चाहिए था, लेकिन यही कहा जाए कि आपको जाना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में आ जाइए, आपको जाना चाहिए, तो क्या करेंगे? आपको जाना चाहिए, तीसरा सेंटेंस हो गया, आपको जाना चाहिए, तो कहेंगे यू शुड गो। गो क्या है? एक्शन वर्ब है। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश। हम लोगों को इंग्लिश सीखना चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। ये कह दे कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए था, पास्ट टेंस में चला जाएगा, तो लर्न का जो है थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, बाकी सेम यही नियम रहेगा। यू शुड हैव, और लर्न का लर्न होता है, तो यू शुड हैव लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए था और आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, दोनों में अंतर समझिए। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, तो आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, या हम लोगों को इंग्लिश बोलना चाहिए, हम लोग को इंग्लिश बोलना चाहिए, तो क्या कहेंगे? वी शुड स्पीक इंग्लिश। हम लोग को इंग्लिश बोलना चाहिए, हम लोग को इंग्लिश बोलना चाहिए। और यही कहना है कि हम लोग को इंग्लिश बोलना चाहिए था, तो क्या करेंगे? ये पांचवा सेंटेंस हो गया, चूंकि मिक्स करके हम ये कर रहे हैं, चूंकि डिफरेंसेस समझा रहे हैं कि शुड वर्सेस शुड हैव, इसमें अंतर हम लोग जान रहे हैं। चलिए, तो हम लोग को इंग्लिश बोलना चाहिए कि वी शुड स्पीक इंग्लिश, हम लोग को इंग्लिश बोलना चाहिए था, तो कहेंगे वी
शुड हैव, और स्पीक का तीसरा फॉर्म होगा यानी कि थर्ड फॉर्म होगा स्पोकन। क्योंकि यहां पर जो है थर्ड फॉर्म लगेगा, यहां देख रहे हैं ना थर्ड फॉर्म कह रहा है, तो वी शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, हम लोग को इंग्लिश बोलना चाहिए था। कभी कभी देखिएगा जब मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, और बार्गेनिंग करने की आपकी नेचर है, आदत है, तो जाकर दुकानदार से कहते हैं कि भैया ये कितने का है, वो कहता है कि 10 रुपया का है। आप कहते हैं कि ये तो जो उधर 5 रुपया में मिल रहा था, उधर 8 रुपया में मिल रहा था, तो दुकानदार आपको एडवाइस देता है, कहता है तो वहीं खरीद लेना चाहिए था। तो देख रहे ना, आया ना सेकंड सेंटेंस कि आपको वहीं पर खरीद लेना चाहिए था, तो आपको खरीद लेना चाहिए था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, सीखना पड़ेगा ना। आपको खरीद लेना चाहिए था, तो क्या कहेंगे, यू शुड हैव। अब बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। बाई मतलब खरीदना, परचेज मतलब खरीदना, तो कह रहे कि यू शुड हैव बॉट। ये सेंटेंस नंबर 6 हो जाएगा, यू शुड हैव बॉट, आपको खरीद लेना चाहिए था, आपको नामांकन करा लेना चाहिए था, और आपको नामांकन करा लेना चाहिए, है ना अंतर। तो नामांकन कराना का अंग्रेजी होता है टेक एडमिशन। क्या होता है गाइस, टेक एडमिशन। टेक एडमिशन का मतलब होता है नामांकन कराना। अब जो है चेंज होगा किसमें, टेक में, क्योंकि टेक वर्ब है, एडमिशन वर्ब नहीं है, एडमिशन तो नाउन है। ओके, क्योंकि एडमिशन का हिंदी होता है नामांकन, और टेक जो है एक्शन वर्ब है। अभी मैं एक्शन वर्ब की चर्चा कर रहा था कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना आ जाए, समझिएगा वो एक्शन वर्ब है। उसका 5 फॉर्म चलता है, जैसे गो मतलब जाना, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, हर एक्शन वर्ब का 5 फॉर्म चलता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए अब यहां पर कह रहे हैं कि टेक एडमिशन, आपको नामांकन करा लेना चाहिए, हम लोगों को नामांकन करा लेना चाहिए। तो हम लोगों को नामांकन करा लेना चाहिए, हम लोगों को नामांकन करा लेना चाहिए, तो क्या कहेंगे, वी शुड टेक एडमिशन। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं कि हम लोगों को नामांकन करा लेना चाहिए, तो टेक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि रूल कहता है कि शुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होगा, उसके बाद कोई भी नाउन आते रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। मतलब मुझे जाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, नीतीश जी को इस्तीफा देना चाहिए, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो इस तरह का जो भी सेंटेंस जाएगा वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि वी शुड टेक एडमिशन, हम लोग को नामांकन करा लेना चाहिए। लेकिन यही करना हो, अगर यही कहना हो कि हम लोग को नामांकन करा लेना चाहिए था, तब क्या कहेंगे, वी शुड हैव। अब टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन। वी शुड हैव टेकन एडमिशन, हम लोग को नामांकन करा लेना चाहिए था। ओके, तो टेक का क्या हो गया, टेकन, थर्ड फॉर्म हो गया। अब यही अगर कहना हो कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, मोदी को चुनाव लड़ना चाहिए था, योगी को चुनाव लड़ना चाहिए था, अगर इस तरह से आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, तो कैसे बोलेंगे, यही कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं। ओके, आपको चुनाव लड़ना चाहिए था,
आपको चुनाव लड़ना चाहिए था और आपको चुनाव लड़ना चाहिए, दोनों में अंतर समझिए। आपको चुनाव लड़ना चाहिए तो कहेंगे यू शुड फाइट द इलेक्शन। यू शुड फाइट द इलेक्शन, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। फाइट मतलब होता है लड़ना, इलेक्शन माने होता है चुनाव, और फाइट द इलेक्शन मतलब होता है चुनाव लड़ना। यू माने आप, शुड मतलब चाहिए। यही हम लोग सीख रहे हैं आज कि प्रेजेंट टाइम में कैसे यूज करेंगे और पास्ट टाइम में कैसे यूज करेंगे सेंटेंस को। ओके, तो कह रहा है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, यू शुड फाइट द इलेक्शन, और आपको चुनाव लड़ना चाहिए था। अगर हम पास्ट की बात करने लगे तो क्या कहेंगे, यू शुड हैव, और फाइट का तीसरा रूप होता है फॉट दी इलेक्शन। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यू शुड हैव फॉट दी इलेक्शन। फॉट थर्ड फॉर्म हो गया और शुड के बाद हैव लग गया, मतलब चाहिए था, और यहां पर क्या अर्थ निकलेगा, चाहिए। अब आपको खुद से जो है एक नोटबुक लेना है, उस पर प्रैक्टिस करना है, ऊपर लिख देना शुड वर्सेस शुड हैव। कैसे लिखना है तो ध्यान दे दीजिए, आपको लिख देना है नोटबुक पर शुड वर्सेस शुड है। आप चाहे तो यहां पर V3 भी लगा दीजिएगा, तो आपको यहां भी लगाना पड़ेगा प्लस V1, और इसका हिंदी भी यहां लिख लीजिएगा कि शुड मतलब चाहिए और शुड हैव V3 मतलब चाहिए था। इस तरह से नोटबुक पर लिख लेना है आपको एकदम ऊपर, और आपको सेंटेंस बनाना है। आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए था, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए था, आपको खेलना चाहिए, आपको खेलना चाहिए था, आपको दौड़ना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए था, आपको अपना नामांकन कराना चाहिए, आपको अपना नामांकन करा लेना चाहिए था। हिंदी लिखिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। अगर थोड़ा सा एडवांस अगर सीख चुके हैं, अगर आप शुरू से मेरा क्लास कर रहे हैं, एडवांस नॉलेज हो चुका है, तो डायरेक्ट इंग्लिश सेंटेंस लिखिए। कैसे तो ध्यान दीजिए, डायरेक्ट आपको लिखना है जैसे शी शुड राइट इंग्लिश, और इंग्लिश समझते चलिए। शी शुड राइट इंग्लिश, उसे इंग्लिश लिखना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस पास्ट में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, शी शुड हैव, यहां तक पहुंच जाइए V3। तो राइट का V3 होता है रिटेन, क्या हो गया, रिटेन। उसके बाद इंग्लिश, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, तो यहां लिख दीजिए इंग्लिश। शी शुड हैव रिटेन इंग्लिश, उसे इंग्लिश लिखना चाहिए था, इसका मतलब उसे इंग्लिश लिखना चाहिए। इस तरह से जो दोनों तरफ सेंटेंस जो है इंग्लिश में बनाते चलिए। आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए था, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए था, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, आपको गरीबों की मदद करना चाहिए, आपको गरीबों को मदद करना चाहिए था, आपको शादी करना चाहिए, आपको शादी कर लेना चाहिए था, आपको अपने पति को तलाक दे देना चाहिए, आपको अपने पति को तलाक दे देना चाहिए था। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए कि कौन प्रेजेंट में है और कौन पास्ट में है। पास्ट में आ जाए तो शुड हैव V3, प्रेजेंट में रहे तो शुड के बाद जो है V1 का प्रयोग करते चलिए और मस्त इंग्लिश बोलते रहिए।
ये मेरा एडवाइस है। लास्ट में मैं चाहूँगा कि मैं अपना आता पता बता दूँ कि मैं कौन हूँ। तो याद रखना है, मेरा नाम है संजीव शिवानी। प्रोफेशनली यानी कि पेशे से मैं राइटर हूँ, लेखक हूँ। बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन की। कुछ पुस्तकें मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे अभी अभी जो है मार्केट में एक किट लॉन्च की है, ध्यान दीजिएगा, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टैक्ट नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं ना, ये लिंक में कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कॉल कीजिए, ये किट आपके तक पहुंच जाएगी। मार्केट से खरीदिएगा तो ये 1500 की किट है, चूँकि इसमें 5 किताबें हैं और स्पोकन का कंप्लीट किट है। जो पहली किताब है वो नर्सरी से UKG तक बच्चों को स्पोकन ग्रामर सिखाती है। दूसरी किताब है वो 1 से 5 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर सिखाती है। तीसरी जो है 5 से 8 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर सिखाती है। चौथी किताब है 8 से 10 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर सिखाती है। और पांचवी किताब 10 से 12 तक के बच्चों को ग्रामर और स्पोकन सिखाती है। ओके, यहाँ तक कि अखबार भी पढ़ना सिखाती है 5वीं नंबर किताब। तो है ना लाजवाब। तो ये मात्र जो है 499 में आपको मिलेगा। कॉल कीजिए नीचे, मार्केट में खरीदिएगा तो महंगा पड़ेगा। ओके, और यही नहीं, बहुत सारे पुस्तकें हैं इसमें। ये भी मेरी ही लिखी हुई पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी मेरी लिखी हुई पुस्तक है, ये भी मेरी लिखी हुई पुस्तक है, ये भी मेरी लिखी हुई पुस्तक है। यही नहीं, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना। ओके, यानी कि इंग्लिश स्पोकन और ग्रामर की लगभग 15 पुस्तकें मैंने लिखी है। सो गाइज, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि इंग्लिश ग्रामर कैसे सिखाना है, इंग्लिश स्पोकन कैसे सिखाना है। बाबा आदम के समय का थ्योरी नहीं यूज करना है, वर्ड मीनिंग पर रट्टा नहीं मारना है। ढारा का ढारा जो है प्रिंट करके स्पोकन सेंटर वाले आपको दे देते हैं कि अब वर्ड मीनिंग रटते रहो। कितना वर्ड मीनिंग रटिएगा बताइए ना। वर्ड मीनिंग रटते रटते बूढ़े हो जाइएगा, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख पाइएगा। क्योंकि एक कहावत है कि ना नौ मन होगा ना राधे नाचेगी। तो वर्ड मीनिंग याद करने का ट्रिक होता है, तरीका होता है। ग्रामर सीखने का भी ट्रिक है, तरीका है। जैसे अगर आपको द पर जो है कमांड करना हो तो मेरा एक कविता याद रख लीजिए कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। बस इस कविता का कंसेप्ट समझ लीजिए, द का 80% प्रयोग खत्म। उसी तरह से अगर हम वॉइस की बात करें, जो इस किताब के ऊपर भी लिखा हुआ है, एकदम किताब के कवर पर ही लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, यहां दिया है ना वॉइस में कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दें। बस इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मेरे ट्रिक हैं। जैसे वर्ड मीनिंग की मैं बात कर रहा था, तो वर्ड मीनिंग को रट्टा नहीं मारना है। ये संजीव शिवानी रट्टा नहीं मरवाता है और नहीं मारने के लिए एडवाइस देता है, और ना खुद जो है रट्टा मारा है। किसी भी एडजेक्टिव में वन लगाओ, एक नया वर्ड तैयार हो जाता है। जैसे दिस वन, यह वाला, डेट वन, वह वाला, रेड वन, लाल वाला, व्हाइट वन, उजला वाला, येलो वन, पीला वाला, ब्लैक वन, काला वाला या काली वाली, स्मॉल वन, छोटा वाला, बिग वन, बड़ा वाला, फ्रंट वन, सामने वाला, बैक वन, पीछे वाला, बिसाइड वन, बगल वाला या बगल वाली, अप वन, ऊपर वाला, डाउन वन, नीचे वाला। है न ट्रिक। यानी कि किसी भी एडजेक्टिव में वन लगाओ, एक नया वर्ड बना लो और मस्त इंग्लिश बोलो। ये तो पहला ट्रिक था। उसी तरह से किसी भी एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन जोड़ दो, एक नया वर्ड बना लो। 1996 में बिहार बोर्ड में यह पूछा भी था कि पटना नगर में बड़े बड़े मकान हैं, तो बड़े बड़े मकान के क्या कहिएगा? बिग बिग हाउसेस कहिएगा या लार्ज लार्ज हाउसेस कहिएगा?
बिल्कुल गलत है। एडजेक्टिव के बाद प्लूरल लगा दो, एडजेक्टिव को 2 बार पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुंदर सुंदर लड़कियां, तो ब्यूटीफुल गर्ल्स। तेज तेज विद्यार्थी, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव के बाद प्लूरल कर दो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ब्यूटीफुल गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल हो गया, तो ब्यूटीफुल गर्ल्स मतलब सुंदर सुंदर लड़कियां। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तेज तेज विद्यार्थी। पुअर पीपल, गरीब गरीब लोग। रिच पीपल, अमीर अमीर लोग। फैट बॉयज, मोटे मोटे लड़के। फैट गर्ल्स, मोटी मोटी लड़कियां। है ना ट्रिक? लाजवाब ट्रिक है। ग्रेट लीडर्स, महान महान नेता। डेंजरस पीपल, खतरनाक खतरनाक लोग। है ना ट्रिक? अब कैसे इसको यूज करेंगे सेंटेंस में, ये मेरे क्लास में चले आइए। और ये मात्र 2 ट्रिक था। सिमिलरली आफ्टर एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। स्पोकन सीखने के लिए ना वर्ड मीनिंग पर रट्टा मारना है, यानी कि ना वर्ड मीनिंग को रट्टा मारकर याद करना है, ओके, और नहीं है स्ट्रक्चर पर। कंसेप्ट समझते चलो। संजीव शिवानी के साथ जुड़ो, मस्त इंग्लिश बोलो। इंग्लिश सीख जाओगे, पूरी दुनिया की दरवाजा खुल जाएगी इंग्लिश जॉब के लिए, सर्विस के लिए। क्योंकि मेरा एक लाइन है कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। और जब इंग्लिश बोलना जान जाइएगा ना, तो पूरे वर्ल्ड के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी भी देश में जाकर रोजी रोटी अपना कमा सकते हैं। तो बहरहाल आइए वर्ड मीनिंग पर बात करते हैं। आफ्टर के पहले और आफ्टर के बाद में क्या करना है? तो नाउन, और यहां भी नाउन। कंसेप्ट यही है कि जो नाउन यहां रहेगा वही नाउन यहां भी रहेगा। तो यहां पर आफ्टर का हिंदी निकलेगा पर। क्या निकलेगा भैया? पर। जैसे ड्रेस आफ्टर ड्रेस, क्या है बबुआ? जानिए। ड्रेस नाउन हो गया ना, फिर रखिए आफ्टर। इसी ड्रेस को फिर इधर कर दीजिए ड्रेस, यानी कि ड्रेस आफ्टर ड्रेस, मतलब पोशाक पर पोशाक, पोशाक पर पोशाक। कहते हैं ना कि पोशाक पर पोशाक बदल रही है। लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, पूरा का पूरा ही दाल काला है। लगता है कि उसे किसी से मोहब्बत हो गया है, इश्क हो गया है, पर शायद उसे पता नहीं कि प्यार एक रंगीन धोखा है, इश्क एक रंगीन धोखा है। एक जो है अजय देवगन का मूवी है, उसमें बोलता भी अजय देवगन कि आज कहती हो कि इस दिल जले से प्यार है, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी। जिसे दुनिया कहती है प्यार, वो प्यार नहीं, एक रंगीन धोखा है। दिल जले का डायलॉग है अजय देवगन का। ओके, चलिए बहरहाल करके ड्रेस आफ्टर ड्रेस, पोशाक पर पोशाक। यू आर चेंजिंग ड्रेस आफ्टर ड्रेस, तुम पोशाक पर पोशाक बदल रही हो। यू शुड नॉट चेंज ड्रेस आफ्टर ड्रेस, तुम्हें पोशाक पर पोशाक नहीं बदलना चाहिए। एक आ जाए कि मर्डर आफ्टर मर्डर, गौर कीजिएगा भैया, ऐसे कहना हो मर्डर, मर्डर आफ्टर मर्डर, मतलब हत्या पर हत्या। मर्डर माने हत्या, तो मर्डर आफ्टर मर्डर मतलब हत्या पर हत्या। तुम्हारे सरकार में हत्या पर हत्या हो रही है, बनाओ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो। तुम्हारे गांव में लोग पर लोग चढ़ा हुआ था पूजा में, कहीं पूजा हो, कोई प्रोग्राम हो रहा हो, शादी विवाह के फंक्शन हो, या मूवी जाती है तो देखिएगा सिनेमा हॉल पर लोग चढ़ा रहता है। तो लोग पर लोग क्या कहेंगे? पीपल आफ्टर पीपल, मतलब लोग पर लोग। कहते हैं ना कि वहां लोग पर लोग चढ़ा हुआ था, या लोग पर लोग चढ़ा हुआ है प्रसाद के लिए, फिल्म के टिकट के लिए, खाने के लिए। किसी शादी में देखिएगा नॉन वेज अगर बन रहा हो तो लोग पर लोग धक्का मुक्का दे दे कर जो है चढ़ जाता है, भाई हमको दो हमको दो। ओके,
तो इस सिचुएशन में लोग पर लोग चढ़ा हुआ है, क्या कहेंगे? पीपल आफ्टर पीपल। आसान है ना? तो वर्ड मीनिंग पर कमांड करना मेरे लिए चुटकी का खेल है, आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा। लेकिन कब? जब इंग्लिश प्लस से जुड़ जाइएगा तब। चूंकि इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी ये मेरे ऐप का नाम है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए कि मेरा लेक्चर आपके तक पहुंचे। अगर ऐप पर मेरे आ जाते हैं तो मैं ऐप पर भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं। ऐप का भी नाम यही है, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। सौरव गांगुली मेरा प्रमोशन करते हैं। और ऐप पर जब आइएगा ना तो आपको 5 किताब भी मिलेगा, टोटल कोर्स मिलेगा। कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ओके, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप खुद ज्वाइन कीजिए मेरे क्लास को। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई दोस्त है तो उसको भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, कोई रिश्तेदार है उसको भी करा दीजिए, कोई पड़ोसी है उसको भी करा दीजिए। अगर आपका दुश्मन है तो किसी से कह कर करवा दीजिए। क्योंकि मेरा एक मिशन चल रहा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके गाइज, तो वर्ड मीनिंग पर हमने चर्चा किया कि वर्ड मीनिंग जो है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। और वर्ड मीनिंग कितने तरह के होते हैं इंग्लिश बोलने वालों के लिए, यह भी मैं क्लास ले चुका हूं और कल फिर लेने वाला हूं। मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम वर्ड मीनिंग की बात करें, कल हम लोग इस पर क्लास देंगे, घबराना नहीं है। तो याद रखिएगा, स्पोकन इंग्लिश के लिए 3 तरह के वर्ड मीनिंग होते हैं मेरे अनुसार। 3 तरह के होते हैं वर्ड मीनिंग बाबू। कौन कौन? तो याद रखना है। पहला DW, दूसरा SCW और तीसरा IAW। ये 3 तरह का चीज अगर जान जाइएगा, ये तीनों पर कमांड कर लीजिएगा तो शब्द के लिए आप रुक नहीं सकते हैं और भाषा के लिए झुक नहीं सकते हैं। ये तीनों क्या है तो याद रखिए, D फॉर डिक्शनरी और W फॉर वर्ड। इंग्लिश बोलते समय डिक्शनरी का वर्ड है तो याद रखिए, इंग्लिश बोलते समय डिक्शनरी का वर्ड याद है तो बोल दीजिए। अगर नहीं याद है तो इसका सहारा ले लीजिए 2 नंबर का, SCW मतलब सेल्फ क्रिएटेड वर्ड, मतलब खुद से वर्ड एक बना लीजिए, इंग्लिश बोल दीजिए, रुकिए नहीं। उसके बाद कह रहा है कि IAW यानी कि इंडियन एंग्लो वर्ड। अब ये इंडियन एंग्लो वर्ड क्या होता है ये दूसरे क्लास में जानिएगा। ओके, बहरहाल हम लोग इस पर चर्चा अभी कर रहे थे। सेल्फ क्रिएटेड पर जो वर्ड आपको बनाने के बता रहे थे कि नाउन आफ्टर नाउन, ठीक है ना, मर्डर आफ्टर मर्डर, ड्रेस आफ्टर ड्रेस, पीपल आफ्टर पीपल, तो इसी में आता है बाबू। इधर जैसे मैंगो हो गया, बुक हो गया, स्टूडेंट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ये सब डिक्शनरी वर्ड है। इंडियन एंग्लो वर्ड क्या होता है भैया? तो इंडियन एंग्लो वर्ड जान लीजिए आज ही, कह लिए कल का इंतजार कीजिएगा। इंडियन मतलब होता है भारतीय, एंग्लो मतलब होता है अंग्रेजी, और W माने होता है वर्ड, मतलब भारतीय अंग्रेजी वर्ड। फिर से समझ लीजिए, इंडियन एंग्लो वर्ड मतलब भारतीय अंग्रेजी शब्द। तो भारतीय अंग्रेजी शब्द का मतलब क्या हुआ कि जिसका इंग्लिश भारत ने बनाया, जो इंग्लिश वर्ड भारत ने बनाया उसे इंडियन एंग्लो वर्ड कहते हैं। अब बनाया नहीं बल्कि अंग्रेजी का साउंड दे दिया, ज्यों का त्यों बोला जाता है, उसी को कहते हैं इंडियन एंग्लो वर्ड। जैसे जलेबी का जलेबी कहते हैं, योगा का योगा कहते हैं, धोती को धोती कहते हैं, लाठी को लाठी कहते हैं। अब कहना हो कि दिस इज माई लाठी, अब कहे कि लाठी का इंग्लिश क्या होता है? कुछ नहीं होता है भैया, इंडियन एंग्लो वर्ड है, ये जानिए। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कल। घड़ी इशारा कर रही है अभी। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.